गाइस, तो तुम्हारा भाई आ चुका है एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ पावर स्लाइड ब्रेक लगाना। तो देखो, अगर आप अब तक हमारी सीरीज की वीडियो देख रहे होगे तो आपको पता होगा कि मैंने एपिसोड 2 में सिखाया था टी ब्रेक लगाना। अगर आपने एपिसोड 2 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको एपिसोड मिल जाएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जब हम टी ब्रेक लगाना सीखते हैं और टी ब्रेक लगाने लगते हैं तब दिक्कत ये होती है, हम अचानक टी ब्रेक से नहीं रुक सकते। लेकिन अगर हम पावर स्लाइड ब्रेक को सीख जाते हैं तो हम स्केटिंग स्पीड में करते समय अचानक रुक सकते हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो पावर स्लाइड के ऊपर होने वाली है और आज मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ पावर स्लाइड। अगर आप नहीं जानते हो पावर स्लाइड किसे कहते हैं तो इस वक्त मैं जो ये कर रहा हूँ इसे ही कहते हैं पावर स्लाइड। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड 9 शुरू करते हैं और सीखते हैं पावर स्लाइड। तो गाइस, पावर स्लाइड सीखना बहुत ही ज्यादा आसान है, पर आपको पता होना चाहिए कि आपको इसको करना किस तरीके से है। आपका बॉडी पोजीशन क्या रहने वाला है, बॉडी मूवमेंट क्या रहने वाला है, वो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर आप बहुत ही आसान तरीके से पावर स्लाइड लगा सकते हो। तो सबसे पहले इसको सीखने के लिए रोड के किनारे जो घास वाला एरिया होता है वहां पर आ जाएं आप लोग। तो यहाँ पर मैं थोड़ा मिट्टी वाले एरिया में आ चुका हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ कि पावर स्लाइड को लगाते कैसे हैं। तो देखो, मान लेते हैं हम इस तरफ चल रहे हैं और अब हमें पावर स्लाइड लगाना है। तो सबसे पहले हम बॉडी मूवमेंट बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको बॉडी मूवमेंट करना है। तो आपको सिंपली इस तरफ चलना है और थोड़ा सा जंप लेते हुए पैर को कुछ इस तरीके से रखना है। ये आप देख सकते हो, ये आपका बॉडी पोजीशन होना चाहिए। जब आप पावर स्लाइड लगाओगे तो आपका बॉडी पोजीशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए। लेफ्ट वाला पैर इस तरफ होना चाहिए, राइट वाला पैर बिल्कुल झुका हुआ कुछ इस तरफ होना चाहिए। ये आपका बॉडी पोजीशन होता है। और इसको लाते कैसे हैं, इसको आप जंप करके ला सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ से आप चल रहे हो तो यहाँ से आप जंप करो और कुछ इस तरीके से बॉडी पोजीशन लाओ। तो आपकी बॉडी पोजीशन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। अभी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ से इस तरफ जब चल रहे हो तो आप यहाँ से हल्का सा जंप लेके कर सकते हो। ये मैं बिगिनर के लिए बता रहा हूँ। जब आप इसमें अच्छे से माहिर हो जाएंगे तब यहाँ पर एक दूसरी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे आपकी और भी बहुत सारी अच्छी तरीके से पावर स्लाइड लगने लगेगी। तो मैंने अभी आपको जो बताया उस चीज को आपको काफी बार प्रैक्टिस करनी है। आपको जंप करना है, कुछ इस तरीके से पैर को रखना है, यहाँ से फिर से जंप किया, कुछ इस तरीके से पैर को रखा। इस चीज को आपको ना बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है। तो जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, जब आपको लगने लगे कि अब मेरा शरीर मूवमेंट, शरीर पोजीशन पावर स्लाइड लगाने के लिए एकदम कंफर्म हो चुका है, तब आप इस चीज को रोड पे भी ट्राई कर सकते हो। तो रोड पे पावर स्लाइड सीखने के लिए आपको स्लो स्पीड में आना है और जंप करते हुए पावर स्लाइड की पोजीशन लाने की कोशिश करनी है। तो आप देखोगे कि आपकी बेहतर पावर स्लाइड होने लगेगी। मैं आपको बता सकता हूँ, आप 4 से 5 बार जब आप इस चीज की प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद देखोगे कि आपकी पावर स्लाइड लगने लगेगी हल्की हल्की। तो गाइस, अभी मैंने आपको बताया था कि आप जंप करके कुछ इस तरीके से पावर स्लाइड लगा सकते हो, लेकिन ये सही तरीका नहीं होता है। ये मैंने आपको इसलिए सिखाया था ताकि अगर आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता है पावर स्लाइड के बारे में, तो आप शुरू में कुछ इस तरीके से सीख सकते हो। लेकिन जब आपकी जंप करके पावर स्लाइड इस तरीके से अच्छे से लगने लगेगी तब यहीं पर एक छोटा सा ट्विस्ट आता है कि हमें जंप करके पावर स्लाइड को नहीं लगाना होता है, हमें पैरों को स्लाइड करके पावर स्लाइड में कन्वर्ट करना होता है। अगर मैं इस चीज को शुरू में बता देता तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने शुरू में बताया कि आप जंप करके इस तरीके से पावर स्लाइड लगाने लग जाएं ताकि आपका बॉडी मूवमेंट अच्छा हो जाए, बॉडी पोजीशन अच्छी हो जाए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप स्लाइड करके किस तरीके से पावर स्लाइड में कन्वर्ट कर सकते हो अपने आप को। तो पैरों को स्लाइड हम किस तरीके से करेंगे, चलिए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं किसी चीज का सहारा लेके आपको सिखाने वाला हूँ कि पैरों को स्लाइड किस तरीके से करेंगे, और उसके बाद मैं रोड पे भी इस चीज को करके दिखाने वाला हूँ कि पैरों को स्लाइड रोड पे किस तरीके से करेंगे। तो आप ध्यान से देखना और मैं आपको ध्यान से समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको पैर को स्लाइड करना है और अपने आप को पावर स्लाइड में कन्वर्ट कर देना है। तो देखो, सबसे पहले मान लेते हैं कि हम इस तरफ चल रहे हैं, तो हमें अपने राइट वाले पैर को आगे निकालना है और लेफ्ट वाले पैर के पंजे वाले व्हील पे वजन रख के पूरा 180 डिग्री को घुमा देना है। और उसके बाद जो राइट वाला पैर है इसके पंजे वाले व्हील पे वजन रख के एड़ी वाले व्हील को फ्री करके 90 डिग्री घुमा देना है। तो आप देखोगे कि हमारे पावर स्लाइड की पोजीशन बन चुकी है। तो गाइस, इस चीज को बस आपको थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करनी है। तो कुछ इस तरीके से आप इस चीज को थोड़ा सा फास्ट में कर सकते हो। आप यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो घास वाले एरिया में कुछ इस तरीके से फास्ट करने की, जिससे आप जब रोड पे इस चीज को करोगे तो काफी अच्छे से कर पाओगे। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि रोड पे इस चीज को किस तरीके से करेंगे। तो रोड पे इस चीज को ट्राई करने के लिए सबसे पहले आपको स्लो स्पीड में आना है और फास्ट स्पीड में पैरों को स्लाइड करना है। तो आप देखोगे कि आपकी पावर स्लाइड एकदम क्लासिक तरीके से लगने लगेगी। बस आपको बार बार इस चीज को प्रैक्टिस करना है। बस आपको स्लो स्पीड में प्रैक्टिस करना है, आपको स्लो स्पीड में आना है और बार बार पैरों को स्लाइड करते हुए पावर स्लाइड में कन्वर्ट करना है। कुछ ही प्रयासों में आप काफी अच्छे तरीके से पावर स्लाइड लगाने लग जाओगे। तो जब आपकी स्लो स्पीड में पावर स्लाइड लगने लगे उसके बाद आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से स्पीड को बढ़ा सकते हो। आप धीरे धीरे स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो और धीरे धीरे फास्ट स्पीड में भी पावर स्लाइड लगा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से प्रैक्टिस करते हो और कितनी जल्दी पावर स्लाइड को लगाना सीख जाते हो। आपको धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है और एक समय ऐसा आएगा कि जब आप स्पीड में भी पावर स्लाइड लगा पाओगे।
तो यार बस भाई लोग आज के एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पावर स्लाइड ब्रेक को किस तरीके से लगाते हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो बेझिझक। ये स्केटिंग ए टू जेड सीरीज के अंदर जितने भी कमेंट आने वाले हैं उन सभी कमेंट का रिप्लाई मैं स्केटिंग ए टू जेड सीरीज के खत्म हो जाने के बाद एक एपिसोड के अंदर दूंगा, यानी कि एपिसोड 15 के अंदर दूंगा। और ये स्केटिंग ए टू जेड सीरीज का एपिसोड 9 है और अभी 5 एपिसोड और आने बाकी है। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप वो 5 एपिसोड भी जरूर से जरूर देख पाए, क्योंकि उनके अंदर भी मैं स्केटिंग के बारे में कुछ बेहतरीन जानकारी आपको देने वाला हूँ या कुछ सिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया है तो इस वाले एपिसोड को एक लाइक मार सकते हो। एंड मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में स्केटिंग ए टू जेड सीरीज के एपिसोड 10 में। तब तक के लिए बाय बाय।